ॐ श्री सूर्याय नमः। अथ श्री सूर्य अष्टोत्तरशतनामावलिः। ध्यायेत् सूर्यमनन्तकोटिकिरणं तेजोमयं भास्करं भक्तानामभयप्रदं दिनकरं ज्योतिर्मयं शङ्करम् आदित्यं जगदीशमच्युतमजं त्रैलोक्यचूडामणिं भक्ताभीष्टवरप्रदं दिनमणिं मार्ताण्डमाद्यं शुभम्। ॐ श्री अरुणाय नमः। ॐ श्री शरण्याय नमः। ॐ श्री करुणारससिन्धवे नमः। ॐ श्री असमानबलाय नमः। ॐ श्री आर्तरक्षकाय नमः। ॐ श्री आदित्याय नमः। ॐ श्री आदिभूताय नमः। ॐ श्री अखिलागमवेदिने नमः। ॐ श्री अच्युताय नमः। ॐ श्री अखिलज्ञाय नमः। ॐ श्री अनन्ताय नमः। ॐ श्री इनाय नमः। ॐ श्री विश्वरूपाय नमः। ॐ श्री इज्याय नमः। ॐ श्री इन्द्राय नमः। ॐ श्री भानवे नमः। ॐ श्री इन्दिरामन्दिराप्ताय नमः। ॐ श्री वन्दनीयाय नमः। ॐ श्री ईशाय नमः। ॐ श्री सुप्रसन्नाय नमः। ॐ श्री सुशीलाय नमः। ॐ श्री सुवर्चसे नमः। ॐ श्री वसुप्रदाय नमः। ॐ श्री वसवे नमः। ॐ श्री वासुदेवाय नमः। ॐ श्री उज्ज्वलाय नमः। ॐ श्री उग्ररूपाय नमः। ॐ श्री ऊर्ध्वगाय नमः। ॐ श्री विवस्वते नमः। ॐ श्री उद्यत्किरणजालाय नमः। ॐ श्री हृषिकेशाय नमः। ॐ श्री ऊर्जस्वलाय नमः। ॐ श्री वीराय नमः। ॐ श्री निर्जराय नमः। ॐ श्री जयाय नमः। ॐ श्री ऊरुद्वयाभावरूपयुक्तसारथये नमः। ॐ श्री ऋषिवन्द्याय नमः। ॐ श्री ऋग्घन्त्रे नमः। ॐ श्री ऋक्षचक्रचराय नमः। ॐ श्री ऋजुस्वभावचित्ताय नमः। ॐ श्री नित्यस्तुत्याय नमः। ॐ श्री ऋकारमात्रकावर्णरूपाय नमः। ॐ श्री उज्ज्वलतेजसे नमः। ॐ श्री ऋक्षाधिनाथमित्राय नमः। ॐ श्री पुष्कराक्षाय नमः। ॐ श्री लुप्तदन्ताय नमः। ॐ श्री शान्ताय नमः। ॐ श्री कान्तिदाय नमः। ॐ श्री घनाय नमः। ॐ श्री कनत्कनकभूषाय नमः। ॐ श्री खद्योताय नमः। ॐ श्री लूलिताखिलदैत्याय नमः। ॐ श्री सत्यानन्दस्वरूपिणे नमः। ॐ श्री अपवर्गप्रदाय नमः। ॐ श्री आर्तशरण्याय नमः। ॐ श्री एकाकिने नमः। ॐ श्री भगवते नमः। ॐ श्री सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे नमः। ॐ श्री गुणात्मने नमः। ॐ श्री घृणिभृते नमः। ॐ श्री बृहते नमः। ॐ श्री ब्रह्मणे नमः। ॐ श्री ऐश्वर्यदाय नमः। ॐ श्री शर्वाय नमः। ॐ श्री हरिदश्वाय नमः। ॐ श्री शौरये नमः। ॐ श्री दशदिक्सम्प्रकाशाय नमः। ॐ श्री भक्तवश्याय नमः।
ॐ श्री ओजस्कराय नमः। ॐ श्री जैने नमः। ॐ श्री जगदानन्दहेतवे नमः। ॐ श्री जन्ममृत्युजराव्याधिवर्जिताय नमः। ॐ श्री औन्नत्यपदसञ्चाररतस्थाय नमः। ॐ श्री असुरारये नमः। ॐ श्री कमनीयाय नमः। ॐ श्री अब्जवल्लभाय नमः। ॐ श्री अन्तर्बहिप्रकाशाय नमः। ॐ श्री अचिन्त्याय नमः। ॐ श्री आत्मरूपिणे नमः। ॐ श्री अच्युताय नमः। ॐ श्री अमरेशाय नमः। ॐ श्री परस्मै ज्योतिषे नमः। ॐ श्री अहस्कराय नमः। ॐ श्री रवये नमः। ॐ श्री हरये नमः। ॐ श्री परमात्मने नमः। ॐ श्री तरुणाय नमः। ॐ श्री वरेण्याय नमः। ॐ श्री ग्रहाणां पतये नमः। ॐ श्री भास्कराय नमः। ॐ श्री आदिमध्यान्तरहिताय नमः। ॐ श्री सौख्यप्रदाय नमः। ॐ श्री सकलजगतां पतये नमः। ॐ श्री सूर्याय नमः। ॐ श्री कवये नमः। ॐ श्री नारायणाय नमः। ॐ श्री परेशाय नमः। ॐ श्री तेजोरूपाय नमः। ॐ श्री ॐ ह्रीं हिरण्यगर्भाय नमः। ॐ श्री ॐ ह्रीं सम्पत्कराय नमः। ॐ श्री ॐ ऐं इष्टार्थदाय नमः। ॐ श्री ॐ सं सुप्रसन्नाय नमः। ॐ श्रीमते नमः। ॐ श्री श्रेयसे नमः। ॐ श्री भक्तकोटिसौख्यप्रदायिने नमः। ॐ श्री निखिलागमवेद्याय नमः। ॐ श्री नित्यानन्दाय नमः। ॐ श्री सूर्यनारायण स्वामिने नमः। इति श्री सूर्य अष्टोत्तर शतनामावली संपूर्णा। नमस्ते। आदिकाल से मानव सभ्यता के अंतःकरण में सूर्यदेव को जीवन का मूल आधार, सत्य का आलोक और समस्त सृष्टि का प्राण स्वरूप माना गया है। सूर्यदेव का अस्तित्व केवल आकाश में स्थित अग्निमय गोलक नहीं, अपितु वह चेतना, ऊर्जा और धर्म का वह अविचल स्रोत है, जिनके उदित होते ही जगत जागृत होता है और जिनके अस्त होते ही समस्त प्रकृति विश्रांति को प्राप्त होती है। ऋग्वेद सूर्यदेव को सविता, विवस्वान, भानु और प्रभाकर कहकर पुकारता है। इन नामों में तेज, ज्योति और दिव्यता का वह संपूर्ण स्वरूप निहित है जो सभी प्राणियों के जीवन को आलोकित करता है। उपनिषद सूर्यदेव को ब्रह्म का प्रत्यक्ष रूप कहते हैं, क्योंकि उनका प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का विनाश करता है और मनुष्य के भीतर सत्य का उदय कराता है। पुराणों में सूर्यदेव का सप्त अश्वयुक्त रथ मानव जीवन के 7 चक्रों, 7 रंगों और 7 लोकों का प्रतीक माना गया है। अरुण उनका सारथी है। धैर्य, समर्पण और सतत कर्मशीलता की प्रतिमूर्ति। सूर्यदेव की पत्नी सम्या और छाया तथा उनकी संतानें शनिदेव, यमराज और यमुना भारतीय धर्म परंपरा में आध्यात्मिक अर्थ समाहित करती हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्यदेव को आत्मकारक ग्रह कहा गया है। मनुष्य का आत्मबल, साहस, नेतृत्व, पिता का स्नेह, सामाजिक प्रतिष्ठा और निर्णय शक्ति, ये सब सूर्यदेव की स्थिति से ही प्रभावित होते हैं। जब सूर्यदेव कुंडली में बलशाली हो तब व्यक्ति का व्यक्तित्व तेजोमय, प्रभावशाली और उदात्त बनता है, तथा सूर्यदेव दुर्बल हो तो संकोच, आलस्य, विघ्न, बाधाएं और मानसिक अस्थिरता उत्पन्न हो सकती है। भारतीय परंपरा में सूर्यदेव की उपासना का स्थान अद्वितीय है। प्रातःकाल अर्घ्यदान, सूर्य नमस्कार, गायत्री मंत्र का जाप,
और आदित्य हृदय स्तोत्र। ये साधन मन, बुद्धि और आत्मा को संतुलित करते हैं। रामायण में जब लंका विजय से पूर्व श्री राम जी को क्षीणता का अनुभव हुआ, तब ऋषि अगस्त्य जी ने उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र का उपदेश दिया, जिससे उनके भीतर अदम्य तेज जागृत हुआ। यह प्रसंग सिद्ध करता है कि सूर्यदेव की उपासना केवल धार्मिक कर्मकांड नहीं, अपितु मानसिक दृढ़ता और आध्यात्मिक शक्ति का महास्रोत है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी सूर्यदेव जीवन का आधार है। उनकी किरणों से शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है। आयुर्वेद सूर्यदेव को पित्त और अग्नि का नियामक मानता है और योग में सूर्यदेव मणिपुर चक्र का अधिष्ठाता कहे गए हैं, जहां से इच्छा, साहस और आत्मविश्वास का संचार होता है। सूर्यदेव प्रतिदिन अपनी अविरत गति से मानव को अनुशासन, समय पालन और सतत कर्म का संदेश देते हैं। इस प्रकार सूर्यदेव भारतीय संस्कृति, अध्यात्म और ज्योतिष सभी का केंद्र बिंदु हैं। सूर्यदेव केवल प्रकाश ही नहीं देते, अपितु जीवन, प्रेरणा और आत्मबल का नित्य स्रोत के रूप में भी विराजमान है। अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि सूर्यदेव की उपासना वास्तव में मानव जीवन की आत्म साधना, अनुशासन तथा आध्यात्मिक उन्नति का सनातन पथ है। आशा है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक, शेयर तथा सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।